हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? फाइन। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करने के मेथड बता चुका हूं। मैंने आपको एल्जेब्रिक मेथड तीनों के तीनों इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। फिर हमारे पास कल की क्लास में क्या बात चल रही थी? ग्राफिकल मेथड के बारे में बात चल रही थी। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड जब कल मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास तीन में से कोई सी भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने बोला था हो सकता है आपका जो ग्राफ है उसमें आपको देखने को मिले लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, हो सकता है आपको देखने को मिले लाइंस आर पैरेलल, या हो सकता है आपको देखने को मिले लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि लाइंस ओवरलैप ईच अदर। अब मैं इन तीनों का एक एक एग्जांपल आपके सामने लेके दिखाऊंगा, ठीक है, वन बाय वन। अब मुझे पता नहीं कि ग्राफ क्या आने वाला है, मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आऊंगा और मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रखा है कौन सा मेथड लगाना है, ग्राफिकल मेथड, तो फिर मैं यही लगाऊंगा, वरना मार्क्स 0 आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x + y = 3, सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x - 2y = 4। ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है। ग्राफ बनाना है ना, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है, जो 9th क्लास में करते थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, फिर इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ इक्वेशन x + y = 3, इट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है। आपको क्या करना होता है, आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। और 9th में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना होता है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है ना, एक बार आप x को 0 कर दीजिए, y मिल जाएगा, और एक बार y को 0 कर दीजिए, x मिल जाएगा। कैसे? देखिए, मैंने x के प्लेस पे क्या पुट किया, 0 पुट किया। अगर x के प्लेस पे 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो पहला पॉइंट आ गया बच्चों 0,3। इसको मैं a से रिप्रेजेंट करूंगा। पॉइंट a कितना आ गया, 0,3। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले मैं x को लिखता हूं, फिर मैं y को लिखता हूं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया a पॉइंट 0,3। अब मैंने क्या किया, अब की बार मैंने y को 0 कर दिया। तो y को 0 कर दिया तो y के प्लेस पे लिखूंगा। y को 0 करते x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आपकी बार पॉइंट क्या बनेगा, 3,0। याद रखना, पहले x को लिखेंगे, तो b पॉइंट आ गया 3,0। ये हमें 2 सॉल्यूशन पॉइंट मिल चुके हैं, किसके, फर्स्ट इक्वेशन के। अब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे अप्लाई करी थी, आई विल रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, 3x - 2y = 4। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस, मुझे क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी। मैंने आपके लिए लिखा है पुट x = 0। जैसे मैं x की जगह 0 पुट करूंगा, इक्वेशन कैसे बन जाएगी बच्चों, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 - 2y = 4। ठीक है, -2y = 4 का मतलब क्या होता है बच्चों, ये -2 मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा, डिवाइड में। 4 को -2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ गया, -2। तो इसका मतलब x के प्लेस पे 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -2। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लाना है, तो अब की बार मैंने स्मार्टली काम किया। ठीक है, मैं चाहता तो मैं y को 0 लिख सकता था, लेकिन ऐसा करने पे फिर मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट आता ना बच्चों, वो फिर फ्रैक्शन में आता, फिर मुझे मजा नहीं आता है। इसलिए फिर मैं क्या करता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा पॉइंट जो है ना वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, 2/3, 3/4। मैं तो क्या करता हूँ, 2,3, 3,4, 4,5 इस तरह का लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, x के प्लेस पे 4 पुट कर देते हैं। कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था जब 9th क्लास में हम चैप्टर पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर एक सिंगल इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे? आप x के प्लेस पे कुछ भी पुट करिए, आपको बार बार y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट किया बच्चों, y पुट किया, सॉरी x के प्लेस पे मैंने 4 पुट किया। अगर x के प्लेस पे मैंने 4 पुट किया तो 4 3 जा 12, मैंने पूरा सोल्व किया आपके लिए।
12 माइनस 2y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 4। इधर 12 प्लस का है, ट्रांसपोज करेंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 12। 4 में से 12 माइनस नहीं होता, तो हमें पता लग गया हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव की डिजिट बड़ी है। आंसर कितना आ गया -8। माइनस 2y इक्वल टू -8, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस की कहानी खत्म। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4। इसका मतलब मुझे मेरा सेकंड पॉइंट भी मिल चुका है, वो आ गया 4,4। तो इस इक्वेशन से मुझे जो दो सॉल्यूशन पॉइंट मिले, एक को बोलूंगा C, एक को बोलूंगा D। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,-2 लिख दिया, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,4 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो ग्राफ बनाना भाई। अब क्या करना है, जब मुझे पॉइंट्स मिल जाते हैं ना, तो फिर पॉइंट्स मिलने के बाद फिर मैं किसी की नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि मुझे तो ग्राफ बनाना है, मुझे तो आंसर लेके आना है, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, उधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है। ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। इसका मतलब इधर में जो भी डिजिट लिखूंगा वो सब पॉजिटिव में लिखूंगा, इधर x सब कुछ नेगेटिव में आएगा, ऊपर y पॉजिटिव में आएगा और नीचे y आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आपको ग्राफ बनाना है यहाँ पे, मतलब आपको इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, A पॉइंट है 0,3। बहुत सिंपल, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है ना, x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, क्योंकि अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो y एक्सिस पे लाई करता है। तो 0,3 ये आ गया मेरे पास, क्योंकि इस पॉइंट को बोलते हैं 0,1, इस पॉइंट को बोलते हैं 0,2 और इस पॉइंट को बोलते हैं 0,3। तो दिस पॉइंट इज 0,3, ये आ गया 0,3। अब सेकंड पॉइंट है 3,0, इसमें भी मुझे मजा आ गया। क्यों? क्योंकि अब की बार y कोऑर्डिनेट 0 है। कौन 0 है? y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट लाई करता है x एक्सिस पे। ठीक है, तो अब की बार ये पॉइंट भी मुझे मिल चुका है। दिस वन इज 1,0, दिस वन इज 2,0 एंड दिस वन इज 3,0। तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया आपके पास, 3,0। तो सेकंड पॉइंट जो B है वो भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों, कितना 3,0। अब क्या किया, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया बच्चों। ये तो था मेरे पास 0,3, ये था मेरे पास 3,0। जैसे मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, आप देखिए, ये देखिए इस पॉइंट को मैं जैसे इससे ज्वाइन करता हूँ और मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, मुझे ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। दिख रही है आपको ये वाली स्ट्रेट लाइन? तो ये स्ट्रेट लाइन मिलनी ही थी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन मिली मुझे अब की बार, जो पॉइंट A और पॉइंट B से पास हो रही है। अब मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, सेकंड इक्वेशन का, मतलब मैं C और D पॉइंट को लेके ग्राफ बनाऊंगा। तो देखिए बच्चों, C पॉइंट है 0,-2। C पॉइंट क्या है, 0,-2 कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ y एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि आपका x कोऑर्डिनेट 0 है, x 0 है लेकिन y क्या है, नेगेटिव है। तो पॉइंट ऊपर नहीं आएगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि y नेगेटिव कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो ये C पॉइंट आ गया बच्चों आपके पास 0,-2। D पॉइंट क्या है बच्चों, 4,4। तो D पॉइंट के लिए और सिंपल मामला है, 4,4, 4 से कहाँ पे जाना है, 4 पे। तो देखिए ये रहा 4, यहाँ से कहाँ पे आना है, 4 पे, ये रहा 4। तो ये पॉइंट आएगा बच्चों मेरे पास क्या, 4,4। अब 4,4 को किससे ज्वाइन करना है बच्चों, 0,-2 से। जैसे ही मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा मुझे ये वाली स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये मिल गई मुझे सेकंड स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इन दोनों स्ट्रेट लाइन ने एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट P पे। दिख रहा है आपको? तो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट P। तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो ऐसी कंडीशन में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही सॉल्यूशन पॉइंट होता है। मतलब पॉइंट P पे इंटरसेक्ट किया ना, तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो x की वैल्यू, और पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है वो y की वैल्यू, और आंसर आ गया। देखिए कैसे पता लगा, ये P पॉइंट है, P से आप इस पे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, कहाँ पे आके मिल रहा है, 2 पे, और P से आप किधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, y एक्सिस पे, कहाँ पे आके मिल रहा है, 1 पे। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,1, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस होती है बच्चों x कोऑर्डिनेट
और ये वाली डिस्टेंस होती है y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आए बच्चों 2,1, और अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 2,1 है तो अभी रिसेंटली मैंने आपको बोला था इसको तो बोलते हैं x की वैल्यू और इसको बोलते हैं y की वैल्यू। इसका मतलब x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छे से देखिए ग्राफ, क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आता है, और यूनिक सॉल्यूशन आता है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू होती है और y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू होती है। अभी बच्चे हुए दोनों केस भी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। आ रहा है मजा? ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपके पास जो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम लेके आया हूँ, अब की बार मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इक्वेशन चेंज कर दी। अब इक्वेशन चेंज कर दी तो आप देखिएगा हो सकता है आपका ग्राफ इस बार इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं आए, हो सकता है आपका ग्राफ पैरेलल लाइंस आए, या हो सकता है आपका ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस आए। ठीक है, तो ये तो हम कब पता करेंगे, जब पहले हम ग्राफ बनाएंगे। हालांकि मेरे पास एक अप्रोच है, मैं बाद में आपको एक इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि जैसे ही आप इक्वेशंस को देखेंगे ना, देखते ही आप बता देंगे कि ग्राफ इंटरसेक्टिंग आएगा या फिर कोइंसिडेंट आएगा या फिर पैरेलल लाइंस आएगा। लेकिन मैं सीक्वेंस में काम करता हूँ। अभी पहले मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ और बाद में मैं आपको और स्मार्ट बना दूंगा। आप इक्वेशन देखेंगे और इक्वेशन देखते ही पता लग जाएगा, आप मुझसे डायरेक्ट बोलेंगे सर आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो इंटरसेक्टिंग ही आएगा या फिर पैरेलल ही आएगा या फिर कोइंसिडेंट ही आएगा। इन तीन में से कोई एक सिचुएशन ही बनेगी, वो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। बनाया हमने ग्राफ, लिखा पहले 2x + 4y = 10। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करता तो फिर y की वैल्यू वापस किस में आती है, फ्रैक्शन में, और आपको पता है मुझे फ्रैक्शन में पॉइंट लाने में मजा नहीं आता। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने x के प्लेस पे 1 को पुट किया। x के प्लेस पे मैंने 1 को पुट किया तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। लिखा हुआ है मैंने आपके लिए 2 + 4y = 10। 2 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। 4y = 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 2। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया बच्चों मेरे पास 1,2। इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ए, क्योंकि जो पॉइंट आते जाएंगे उनको मैं इस तरह से डिनोट करता जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है उसको बोलूंगा ए पॉइंट आ गया 1,2। अब सेकंड पॉइंट निकालना है। सेकंड पॉइंट निकालना है तो अब की बार मैंने क्या किया बच्चों, x के प्लेस पे किसको पुट कर दिया, 3 को पुट कर दिया। जैसे ही x के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे 3 × 2 = 6, ये लिखा मैंने 6 + 4y = 10। 6 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 4y = 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। अब मुझे सेकंड पॉइंट भी मिल गया क्या, 3,1। तो 3,1 इज माय सेकंड पॉइंट। उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, b से। तो b के मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए 3,1। पॉइंट B इज 3,1। अब क्या करेंगे, अब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए भी यही प्रोसीजर जो इक्वेशन नंबर 1 के लिए था, मतलब वही पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये बनाया मैंने आपके सामने ब्लॉक, और मैं हमेशा 2 ही पॉइंट लेता हूँ। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की नीड होती है। तो वहाँ से भी मैंने 2 पॉइंट लिए, यहाँ से भी 2 पॉइंट लूँगा। अब की बार मैंने क्या किया, इक्वेशन को देखा। इक्वेशन है 3x + 6y = 12। इक्वेशन को देखते ही मुझे मज़ा आ गया। मुझे कैसे मज़ा आ गया, क्योंकि मेरी टेंडेंसी क्या है, मैं x को 0 रखता हूँ, y निकालता हूँ, फिर एक बार y को 0 करता हूँ, x निकालता हूँ। जैसे मैंने यहाँ x के प्लेस पे 0 पुट किया तो ये पूरा 0। तो क्या रह गया, 6y = 12। अगर 6y = क्या है 12 है, तो फिर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 12/6 मतलब 2। तो हमारे पास अगर x की जगह 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0,2, ये लिखा हुआ C पॉइंट कितना है 0,2। ठीक है बच्चों, अब आप आ जाइए। अब की बार मुझे एक पॉइंट और निकालना है, तो मैंने इस टाइम क्या किया, अब मैं अगर y को भी 0 कर सकता था, लेकिन मैंने और सिंपल काम किया। मैंने x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, ये लिखा। x की जगह पे मैंने 2 पुट किया, x = 2। 3 × 2 = 6, 6 + 6y = 12। 6 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 6y = 6।
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/6। तो y की वैल्यू आएगी आपके पास 6/6, 6 से 6 कट जाएगा 1 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। तो इस बार आपका जो पॉइंट आया ना बच्चों वो है 2,1। तो आपको 4 पॉइंट मिल चुके हैं। ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, डी पॉइंट ये रहा। अब कुछ नहीं करना, अब हमारा जो लास्ट जो टारगेट है वो हमको कंप्लीट करना है। कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ग्राफ हमारा पैरेलल लाइंस आ रहा है, इंटरसेक्टिंग आ रहा है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस आ रहा है। अब मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूँ। तो अब आप देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये आपके लिए कार्टेशियन प्लेन बनाया। अब कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे ये जो चारों पॉइंट्स मिले मैं इनको प्लॉट करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है ए 1,2। 1,2 कहाँ पे आएगा बच्चों, पहले एक्स कहाँ है 1, भाई 1,2 का मतलब x पे 1 पे जाना है और 1 से कहाँ पे जाना है 2 पे जाना है। ये 1,2, तो पहला पॉइंट ये वाला आएगा बच्चों मेरे पास 1,2। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट 1,2। ये मेरा ए पॉइंट है बच्चों 1,2। ठीक है, सेकंड पॉइंट मेरा बी है, वो कितना है 3,1। 3,1 के लिए x पे 3 है, y पे 1 है, तो x से पहले 3 पे आऊँगा और फिर यहाँ से y1 कहाँ पे, इस जगह। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आ गया बच्चों, ये बी पॉइंट आ गया मेरा 3,1। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा और मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं ए और बी को ज्वाइन करूंगा। ये मैंने ए और बी को ज्वाइन किया। अब मैं इस स्ट्रेट लाइन को इधर भी एक्सटेंड कर दूंगा, उधर भी एक्सटेंड कर दूंगा। ये देखिए बच्चों, ये देखिए मैंने ए और बी को मिलाया, ए और बी को मिलाने पे ये स्ट्रेट लाइन बनी है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ना तो बिल्कुल एकदम एप्रोप्रिएट बनेगा। ए और बी को मैंने मिलाया, इसको मैंने इधर भी एक्सटेंड कर दिया, इधर भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं सी और डी 2 पॉइंट लेके आऊंगा आपके पास। सी पॉइंट कितना है बच्चों 0,2। सी पॉइंट है 0,2। तो 0,2 कहाँ पे आएगा, 0,2 आएगा बच्चों आपका यहाँ पे, इस वाली जगह पे। ये पॉइंट आएगा आपका 0,2, क्योंकि आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट लाई करेगा किस पे, वाई एक्सिस पे। तो ये आपका सी पॉइंट है बच्चों 0,2। अब मैं कौन सा पॉइंट लेके आऊंगा, डी 2,1। 2,1 कहाँ पे आएगा बच्चों, 2,1 ये रहा पॉइंट। ये 2 से कहाँ पे जाना है 1 पे, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये डी पॉइंट आ गया बच्चों आपके पास 2,1। इन दोनों को ज्वाइन करना है। ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और जैसे ही मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा मैं देखूंगा कि मेरा जो ग्राफ आ रहा है बच्चों, वो ग्राफ कैसा आ रहा है, वो ग्राफ आ रहा है बच्चों पैरेलल लाइंस। क्यों, क्योंकि ये लाइन भी इधर आगे बढ़ती जाएगी और ये लाइन भी इधर आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप इसको कितना भी आगे लेके जाइए, ये इधर भी जाती जाएगी और ये इधर भी जाती जाएगी। तो हमने क्या देखा, जब हमने इस ग्राफ को चेक किया तो हमें पता लगा कि ऐसी कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है बच्चों, हमारा ग्राफ आ रहा है पैरेलल लाइंस। इसका मतलब हियर वी आर हैविंग नो सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, और अगर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है ना तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, और अगर हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स की वैल्यू, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई की वैल्यू। इस केस में हमको क्या हुआ, इस केस में हमको दोनों लाइंस पैरेलल मिली है। इट मींस हियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लेते हैं। अब देखिए बच्चों, एक आज की क्लास की हमारी जो लास्ट प्रॉब्लम है, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, आपको देख के मजा आएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार है। अभी तक आप देख चुके हैं कि आपके पास पहले केस में आज जब हमने बात करी थी तो आपकी जो लाइंस आई थी वो इंटरसेक्टिंग आई थी। सेकंड केस में भी आपकी लाइंस क्या आई थी, पैरेलल आई थी। अब मैं आपके पास एक थर्ड केस और लेके आया हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड बोला है उसने, जैसा उसने बोला है हम भी वैसा ही करेंगे, हम भी ग्राफ ही बनाएंगे। हमको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे तो मैंने आपको बता ही रखा है, पहले आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, एक्स और वाई लिखेंगे और 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तो आप ऐसे 2 ब्लॉक
लोग बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे इजीली कुछ मिल रहा है तो x के प्लेस पे 0 या फिर y के प्लेस पे 0 पुट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। जैसे ही मैंने x के प्लेस पे 0 पुट किया, इक्वेशन बन गई 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर इधर y माइनस का है उधर 2 प्लस का है तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -2। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया 0, -2। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पे बच्चों y को 0 करता तो फिर मेरा पॉइंट वापस फ्रैक्शन में आता और वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं तो बिल्कुल होल नंबर निकालूंगा। तो अब की बार मैंने क्या किया, x के प्लेस पे 1 पुट कर दिया, ये लिखा देखिए, पुट x इक्वल टू 1। जैसे x के प्लेस पे 1 पुट किया, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। एक्स के प्लेस पे 1 पुट करते ही ये देखिए इधर 3 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, -1, क्योंकि 2 में से 3 माइनस नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, नेगेटिव की डिजिट बढ़ी है -1। तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस की पिक्चर खत्म। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू कितनी पुट करी थी, 1। तो सेकंड पॉइंट मिल गया 1,1। मतलब फर्स्ट इक्वेशन से मुझे 2 पॉइंट मिल चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट है 0,2 दैट इज a, सेकंड पॉइंट है 1,1 दैट इज b। क्लियर है मेरी बात, इज इट क्लियर फॉर यू? अब आप देखिए, आपकी बार आपको सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है बच्चों, सेकंड इक्वेशन का। तो आप लिखेंगे ग्राफ ऑफ 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। अगर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो वही सेम प्रोसीजर, जैसे वहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी थी वैसे ही हम करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, सबसे पहले x के प्लेस पे 0 पुट कर दिया। x के प्लेस पे 0 पुट कर दिया तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, -3y इक्वल टू 6। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/-3, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो पॉइंट आ गया 0, -2। ये सी पॉइंट मिल गया मुझे 0, -2। ठीक है, अब क्या करूंगा, आपकी बार मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट कर दिया। ये मैंने x के प्लेस पे 1 पुट किया। जैसे x के प्लेस पे 1 पुट किया, इक्वेशन रिड्यूस हो गई 9 माइनस 3y इक्वल टू 6। 9 माइनस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ से पता लग गया -3y इक्वल टू 6 माइनस 9। तो -3y इक्वल टू 6 माइनस 9। 6 में से 9 को माइनस करेंगे बच्चों, क्या आएगा, -3। तो -3y इक्वल टू -3। तो -3y इक्वल टू -3, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस की पिक्चर वापस खत्म। y की वैल्यू निकालनी तो 3/3, आंसर इज 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, 1। इसका मतलब आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, d पॉइंट है, वो कितना आ गया, 1,1। तो d पॉइंट कितना आ गया आपके पास, 1,1। अब हमें क्या है, अब हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सिर्फ ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, अब मैं आपके सामने ग्राफ बनाने वाला हूं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हमको ग्राफ बनाना था। हमको चारों पॉइंट मिल चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन से 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, सेकंड इक्वेशन से भी 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, ये कार्टेशियन प्लेन बनाया। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। अब हमें क्या करना है, a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट और d पॉइंट को प्लॉट करना है। पॉइंट a को प्लॉट किया 0, -2। तो 0, -2 x कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब क्या होगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव, तो नीचे की तरफ नेगेटिव y पे। तो ये पॉइंट आ गया a 0, -2। ठीक है, आपकी बार b पॉइंट कितना है, 1,1। ये रहा b पॉइंट, x पे भी 1 जाना है, y पे भी 1 जाना है। ये x से 1 और ये y से 1। ये b पॉइंट आ गया आपके पास 1,1। a और b दोनों को ज्वाइन कर दे, ये आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब सबसे मजेदार बात क्या आने वाली है कि जो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट है ना, वही दोनों पॉइंट सेकंड इक्वेशन के भी हैं। तो इसका मतलब अगर C और D को प्लॉट करूंगा तो वो भी इन्हीं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब जो A पॉइंट है वही C पॉइंट है और जो B पॉइंट है वही D पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है वही सेकंड इक्वेशन का ग्राफ आएगा। मतलब दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, ओवरलैप करेगी। वो मेरा ये थर्ड केस है। तो मैं इसको इस तरह से शो कर देता हूं कि फर्स्ट लाइन के ऊपर ही क्या है, सेकंड लाइन है। और इस केस में मैं क्या बोलता हूं, इस केस में मैं बोलता हूं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
दोनों स्ट्रेट लाइन हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी कट 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 कर रही है, तो हर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइंस क्या कर रही है बच्चों, कट कर रही है। तो मैं बोलता हूँ कि इस केस में आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। व्हाई? बिकॉज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये आज की क्लास के हमारे कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, आप घर पे जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए और एक एक एग्जाम्पल लीजिए आपकी बुक से और किसका कैसा ग्राफ बनता है आप देखिए, आपको तीनों में से एक सिचुएशन देखने को मिलेगी। अच्छे से करना, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा, एकदम एक्यूरेट बनेगा। यहाँ पे मैं क्या है बच्चों, व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से बनाता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप घर जाके बनाएंगे ग्राफ पेपर पे एकदम एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे।